आज हम डेवलपमेंट बायोलॉजी के कुछ बेसिक के बारे में जानते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको नए मिलेंगे सुनने को, जैसे एमबीटी है, मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन। ठीक है, तो इनके बारे में आप जानेंगे। बहुत ही सिंपल है। देखिए, पहले तो गैमेटोजेनेसिस होता है। इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, गैमिट का निर्माण, और युग्मक का निर्माण। युग्मक क्या होते हैं? स्पर्म और ओवा हैं जो ये हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। इसमें क्या है? इसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें फ्यूजन ऑफ गैमिट, मतलब गैमिट का संगलन, गैमिट का युग्मक का सलियन होता है, संगलन होता है, फ्यूजन होता है, उनका आपस में मिलते हैं। ठीक है, इसमें इस जो फर्टिलाइजेशन में फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है जो कि 2n, और यानी इसका मतलब है रिस्टोरेशन ऑफ डाइप्लॉइडी, मतलब जो डाइप्लॉइड जो डिप्लॉइड स्टेज है वो आ जाती है इसमें, क्योंकि 2n हो जाएगा ना। और ये जाइगोट एक सिंगल सेल होती है, युग्मनज एक सिंगल सेल होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें ये जाइगोट कितना होता है? देखो, ओवम की साइज है ना, जो अंडाणु है, इसकी साइज अपन जैसे मैमल्स की बात करें तो ह्यूमन के केस में 0.1 से 0.2 मिमी ये होती है लगभग। ठीक है, ये लगभग है, अप्रोक्स वैल्यू है सारी। जाइगोट है, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट का निर्माण है, ये लगभग 0.7 मिमी के आसपास अप्रोक्स हो सकता है, या 0.7 मिमी। ठीक है, अब सब जाइगोट के बाद में इसमें क्लीवेज स्टेज आती है, क्लीवेज। इसके बाद में क्लीवेज आप आशा करता हूँ आपने जानते होंगे अच्छी तरह से। फिर 2 सेल, फिर 4 सेल, ऐसे 16 से 64 सेल, फिर 128 सेल, ऐसे वो बनती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। क्लीवेज के बाद मोरूला आता है। ये मोरूला क्या है? क्लीवेज तो एक विदलन सेल में एक विभाजन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जाइगोट में होता है। इसके बाद में आगे चलता रहता है, कहाँ तक चलेगा ये भी इसकी एक निश्चित प्रोसेस है। इसके बाद में मोरूला, मोरूला में क्या होता है? ये 16 से 64 सेल के लगभग होता है, और मोरूला एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, मतलब ठोस संरचना होती है ये। ठीक है, और इसमें जो जाइगोट है ना, वो सेम साइज का ही होता है। जाइगोट का आकार नहीं बढ़ता है अभी तक, जैसे जो आपको पहले बताया था, जाइगोट का जो साइज है वही है। इसके बाद में ब्लास्टुला स्टेज स्टार्ट होती है, ब्लास्टुलेशन कहते हैं जिसे। इसमें ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला में क्या होता है? ब्लास्टोसील होती है, गुहा होती है। ब्लास्टुला की गुहा को ब्लास्टोसील के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इसके बाद में ब्लास्टुला से आगे सारी स्टेज चलती जाती हैं। ब्लास्टुला, अब ब्लास्टुला में सेल हैं जो अरेंज होती हैं आउटर सरफेस पे, बाहरी जो सतह है ना उस पर सारी आके अरेंज होती हैं कि बाहरी सतह पे, और अंदर जो कैविटी रह जाती है उसे कहते हैं ब्लास्टोसील। एमबीटी क्या है? मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है? G1 और G2 फेज ऐड होती हैं यहाँ पे। G1 और G2 फेज कौन सी? वो आपने इंटरफेज वगैरह पढ़ा होगा ना, माइटोसिस मियोसिस उसमें। ठीक है, इंटरफेज में G1 एस फेज, G2। तो पहले तो क्लीवेज के दौरान सिंथेसिस एस फेज ही वो चलती जाएगी ना भाई, डीएनए का सेंसलेशन होना है। ठीक है, नहीं आता है तो आप देखिएगा बुक, फिर पूछिएगा। तो एमबीटी यानी मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन, इसमें G1 और G2 ऐड जो फेज है यहाँ ऐड होती हैं, और ये लगभग 12th डिवीजन, मतलब 12वां जब डिवीजन होता है उसके बाद में ये ऐड होता है। जैसे सेल डिवाइड हो गई 1 बार, 2 बार, 3 बार, समझ गए, एंड सो ऑन। और दूसरा, इसमें साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम है ना, जो कोशिका द्रव्य जो आयतन है एम्ब्रियो का, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है फिर। और ये 12वें जो साइज है, इस 12वें जो डिवीजन होगा यहाँ तक तो सेम साइज रहती है। इसके बाद में जो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम है जो एम्ब्रियो का,
विल स्टार्ट टू इंक्रीज बढ़ने लगता है। और G2G1 फेज यही जो ऐड होती है यहाँ पे। अब है गैस्ट्रुलेशन। इस गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, देखिए इनवर्ड माइग्रेशन ऑफ जो सरफेस की जो सेल है ना, जो सतही कोशिकाएं हैं, वो इनवर्ड माइग्रेशन होती है, अंदर की तरफ जो गति करती हैं, माइग्रेशन करती हैं, ठीक है, ब्लास्टोसील के अंदर। भाई ब्लास्टोसील तो है ही ना, अभी गैस्ट्रुला में भी है ये ब्लास्टोसील आपका। तो यानी इनवर्ड माइग्रेशन ऑफ सरफेस सेल और ब्लास्टुला, और रीअरेंज होती हैं, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, इसके महत्वपूर्ण ये पॉइंट हैं, इसके बिंदु हैं। और रीअरेंज होंगी, ठीक है। इसके बाद में जो रीअरेंजमेंट है ना, जो इनवर्ड जो माइग्रेटिंग जो सेल है, जो गति करती हैं जो सेल, ये 3 जर्म लेयर बनाएंगी इसमें। कौन कौन सी? एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम, वो बनाएंगी। और ब्लास्टोसील ये डिसअपीयर हो जाएगी बाद में इसमें। भाई ये अंदर की तरफ जा रही है, तो ब्लास्टोसील जो थी इसमें गैस्ट्रुला में बाद में डिसअपीयर हो जाती है। और एक महत्वपूर्ण जो ये सेल अंदर जो जाती है ना, ये किसके द्वारा जाती हैं? ब्लास्टोपोर के द्वारा जाती हैं, गमन करती हैं अंदर की साइड। तो यानी ब्लास्टोपोर किस में पाया जाता है? ब्लास्टोपोर ब्लास्टुला में नहीं पाया जाता है, ये गैस्ट्रुला में पाया जाता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है ब्लास्टोपोर किसकी विशेषता है, तो ये गैस्ट्रुलेशन में है। आगे भविष्य का निर्धारण कहाँ पे होता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये लेट गैस्ट्रुला में होता है। यानी फैट डिटर्मिनेशन है जो स्टार्ट होता है ये लेट गैस्ट्रुला से, ठीक है। लेट गैस्ट्रुला मतलब गैस्ट्रुला, अर्ली गैस्ट्रुला पहले जो चल रही है, उसके बाद में मिड, जैसे मध्य में ऐसे जो स्टेज होती है ना, तो ये जो लास्ट वाली जो गैस्ट्रुला स्टेज आएगी उसमें ये निर्धारण होता है फेट का, यानी भविष्य का निर्धारण कि कौन सा अंग कहाँ जाएगा, कहाँ बनेगा, कौन से जो सेल है उससे क्या बनना है, ये निर्धारण होता है। और ये एक फेट भविष्य निर्धारण, फेट डिटर्मिनेशन, ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है जो कि किसके दौरान होती है? गैस्ट्रुलेशन के दौरान ही, याद रखने वाली बात है। अर्ली जो गैस्ट्रुला है ना, जो अर्ली गैस्ट्रुला, उसमें फैट का निर्धारण नहीं होता है, फैट है नॉट डिटरमाइंड इन अर्ली गैस्ट्रुला। दूसरा और देखें, जो प्रिमिटिव गट है, जो आर्केंट्रोन प्रिमिटिव गट, इसमें क्या होता है? प्रिमिटिव मतलब है आधे जो आहार नाल है, आधे मतलब जो बनने से आहार नाल है जो बनेगी एकदम शुरू में एम्ब्रियो में, वो प्रिमिटिव गट हो गई, आधे आहार नाल। आर्केंट्रोन भी कहेंगे जिसे, ये गैस्ट्रुलेशन के दौरान ही बनती है इसका निर्माण। और जो एक्टोड्रम और जो मेसोड्रम है, वो एक स्मॉल रीजन के द्वारा जो अंदर के, तो जो स्मॉल रीजन है ना, जहाँ से ये सेल एक्टोड्रम और मेसोड्रम मूव करेंगे इनसाइड अंदर की तरफ, एक स्मॉल रीजन के द्वारा, इसे कहेंगे ब्लास्टोपोर। और एक्टोड्रम वो बाहर की तरफ ही रहेगी, एक्टोड्रम रिमेन आउटसाइड, वो बाहर की तरफ रहनी है, ठीक है। इसके बाद में आता है जो आगे की कुछ प्रोसेस हैं, उनके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।